ऑफ मिसचिफ, बचा हुआ इसको खत्म कर देना। ऑफ मिसचिफ, रिस्ट के विषय में। ऑफ मिसचिफ, रिस्ट के विषय में। सेक्शन पुराना जो आईपीसी में था 425, 426, 427 भी था, 427, 28, 427 नहीं, 28 नहीं, तो 440 था। ये नहीं, ये चार सेक्शन को मिला के कौन सा गढ़ दिया गया बीएनएस में? 324, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 24, सिर्फ 100 का करीब करीब अंतर है ना, 99 का। 324, 5, 6, है। इसमें सब क्लास 3 जो है ये न्यूली एडेड है। क्या? न्यूली एडेड है। 5, 6 तो पहले से था। न्यूली एडेड है इसमें सिर्फ सब क्लास 3। ठीक है, न्यूली एडेड है। किसका? 424 का सब क्लास 3। अभी देखते हैं पनिशमेंट के बारे में, इसमें क्या चेंजेस किया गया। 3 मंथ को 6 मंथ कर दिया गया, और जो डैमेज था वो 50 रुपए से लेके 20,000 रुपए एंड मोर बट लेस देन 1 लाख रुपीज कर दिया गया है। 2 years लेस देन टू मोर देन 5 year कर दिया गया है, और एक्सीड 1 लाख, डैमेज बाय मिसचीफ 1 लाख। ठीक है, सब क्लास 5 में। तो यानी ये इसका ओवरऑल शुरू का नक्शा है। अब अगला नक्शा इसका देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए शब्दों पे, फिर मैंने कहा कि शब्दों पे ध्यान दीजिए। आप लोग बहुत ला पढ़े होंगे, बहुत लोगों ने पढ़ाया होगा आपको। वो कहानी पढ़ते हैं और पढ़ा के समझा के चले जाते हैं, आपको खुद पकड़ना है। हु एवर विद इंटेंट टू कॉज, क्या? इंटेंट टू कॉज, आर नोइंगली दैट, जानबूझकर, he is likely to cause wrongful loss or damage to the public or to any person, public or any person, causes the destruction of any property or any such change in any property or in the situation thereof as destroyed or diminishes its value or utility or effect in it injuriously commits mischief। जो कोई इस आशय से और ये संभाव्य जानते हुए कि वो लोक को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, किसी संपत्ति का नाश करे या किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट हो जाती है या कम हो जाता है, उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, वो रिस्ट करता है। कौन कौन सी बात है? पब्लिक की भी है और प्राइवेट की भी। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बस पे 2 हाकी मारा आपने, शीशा टूट गया उसका, क्या हुआ? रजिस्ट्री हो गई?
आपने किसी की गाड़ी की चाबी निकाली और उसको मोड़ दिया, अब वो उसके उपयोगिता की नहीं बची। रिष्टि, ठीक। रिष्टि मतलब होता है कि किसी भी संपत्ति किसी भी संपत्ति को क्षतिकारित कर, जिससे कि उसके मूल्य में और उसके उपयोगिता में नष्ट हो जाए या कमी हो जाए, ठीक है। तो आपका 100 का नोट निकाला, फाड़ के 2 टुकड़े में करके आपको हमने दे दिया, आपकी चेन है पहने हुए, पकड़ के खींच लिया, तोड़ दिया, घड़ी उतारी, पानी में फेंक दिया, मोबाइल उठाया पानी में डाल दिया, है ना। नहाने के लिए शैम्पू रखा हुआ था, उसमें टूथपेस्ट मिला दिया। कहने का मतलब, अब देखिए इस इलस्ट्रेशन देखिए, इसके बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल भाषा में बिल्कुल समझिएगा। पहले देखिए इसका इलस्ट्रेशन, या की सदोष, अब यहाँ पे क्या है, रॉन्गफुल डैमेज है, नहीं रॉन्गफुल लॉस है ना, लॉस है, डैमेज है, या कि सदोष हानिकारित करने के आशय से, या कि मूल्यवान प्रतिभूति को का स्वेच्छा जला देता है, काने रिष्टिकी। A violently burns available security belonging to Z, intending to cause wrongful loss to Z. A has committed mischief. बेचारा किसान पत्र लेके आया था 10,000 रुपया जमा करके, आपने उसमें माचिस लगा दिया, जल गए। चेक ले जा रहे थे कैश कराने के लिए, पकड़ के फाड़ दिया आप, रिष्टि हो गई। दूसरी बात, या कि सदोष हानि करने के आशय से उसके बर्फ घर में पानी भर देता है और इस प्रकार बर्फ को गला देता है। बर्फ को गला दिया। अब ये कहो कि सर बर्फ तो ठंडा करने के लिए तो हम लोग भी तो गलाते हैं पानी में डाल के, तो हम लोग अपनी उपयोगिता के लिए करते हैं ना कि पानी ठंडा हो जाए, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो फैक्ट्रिया में पनिया भर दे रहा, पूरा बर्बाद हो जाए। जैसे कुछ पड़ोसी होते हैं इस नेचर के, इसके साथ में नुकसान होता रहे कुछ ना कुछ, वो इस प्रकृति के होते हैं, है ना। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, नाम नहीं लेंगे हम। Introduce water into an ice house belonging to Z's with the no, sorry. Introduce water into an ice house belonging to Z and thus cause the ice to melt, intending wrongful loss to Z. A has committed mischief. बात अब समझ में आ गई होगी मिसचीफ होता क्या है। सबसे पहले समझना होता है, हम लोग पढ़ रहे थे ना, समझे में होता क्या है, समझे में नहीं आ रहा था, मिसचीफ मिसचीफ करते रहते हैं, होता क्या है। वो सर एक दिन बैठा ये होता है बेटा, समझ में उस दिन से आ गया। फिर तो कहानी जोड़ लेते कि मिसचीफ होगा, तोड़ फोड़ होगा, ट्रेस पास होगा, क्या होगा, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, सी, violently throw into a river a rings belonging to Z with the intention of thereby causing wrongful loss to Z. He has committed mischief. अब इसमें एक नया इलस्ट्रेशन जोड़ देते, अगर अकलमंद लोग होते तो मोबाइल का जोड़ देते कि मोबाइल का पानी में डाल देना। रिंग रिंग तो पुरानी हो गई ना, मोबाइल डाल दोगे तो उसका सब तो डैमेज हो जाएगा ना। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लैपटॉप, कुछ भी पानी में डाल दो फिर नहीं चलती ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की विशेषता होती है, अगर वो पानी में गया
हाँ, तो नेक्स्ट, फिर भी उसकी उपयोगिता में तो आएगी ना कमी। कुछ भी हो, मान लो गया भी तो कुछ ना कुछ तो डैमेज होगा ही होगा ना। फेंकने का मतलब क्या होता है, डी मतलब देखिएगा, ए नोविंग दैट हिज, नो बज गया क्या, his effect are about to be taken in execution in order to satisfying a debt due from him to Z destroyed those effects with the intention of thereby preventing Z from obtaining satisfaction of the debt and of thus causing damage to Z. A has committed mischief. ये जानते हो कहाँ होता है ये वाली बात, ये वाली बात अमूमन आपके सोशल उसमें होती है, और ये ज्यादातर ऐसी वाली चीजें जो तो यहाँ पे ऋणी और उसके लिए है, लेकिन इसके ज्यादा उदाहरण मिलते हैं देवरानी और जेठानी के उसमें, या फिर जब रिश्ते की बात होती है तो चाचा, चाचा की लड़की है, और अगर बड़े वाले की लड़की है, बड़े भाई की, और घर में दो तीन लड़कियां हैं, तब रिश्ते की बात होती है, तब ऐसे होता है कि इसका रिश्ता वहां नहीं होना चाहिए, तो बहुत बड़े आदमी है, इसको किसी ना किसी तरह से तोड़वा देना चाहिए, है ना। तो ये वाला इलस्ट्रेशन उसी पे सटीक बैठता है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो अब वो जान रहा है कि उसका है ना, अब जैसे हमें पता है कि हम इस चीज को अगर इनको दे देंगे तो हमारा इनका हिसाब बराबर हो जाएगा। अब ये बात इसको पता चल गई प्रतिष्ठा को, अरे सचिन को सर पेन देने वाले हैं अपना। अब इसने क्या किया, पेन को चुराई और तोड़ के रख दिया, है ना। अब हम सचिन को लाइए सचिन दे, तो अरे सर आप टूटा पेन हमको देंगे। हमने कहा यार ये तो सही था, टूटा तो कैसे हो गया। तो रिश्ते किसने किया, प्रतिष्ठा ने किया। ठीक, फिर ई देखिएगा, ई वाला कहता है कि ए हैविंग इंश्योर्ड अ शिप वायलेंटरली कॉज द सेम टू द cause to be caused away with the intention of causing damage to the underwriters has committed mischief। का एक पोत का बीमा कराने के पश्चात उसे इस आशय से कि बीमा करने वालों को नुकसान कारित करे, उसे स्वेच्छा संत्यक्त करा देता है, काने रिष्ट की। जैसे हमारे गाड़ी का वो है, तो इसको स्टार्ट करके एक्सीलरेटर बढ़ा के सिक्का लगा दे उसमें और छोड़ देंगे, जाओ जहाँ जाना, क्योंकि हमको बीमा वाले से पैसा लेना है ना। अब बैठ के करेंगे तो क्या होगा, खतरा है ना, बैठ के करने में खतरा है ना। तो इसलिए ऐसे करके जाके टकरा दिए, या ढाल पे खड़ी करके किसी पेड़ से टकरा दिए, हाँ, आग लगा दो, कुछ भी कर दो। तो ये है रिश्ती हो गई। हाँ, फिर एफ वाला देखिएगा, इसमें एक वर्ड यूज किया है बटमरी। या को जिसने बटमरी पर धन उधार दिया है नुकसान कारित करने के आशय से का उस पोत को संत्यक्त करा देता है, का ने रिष्टि की है। बटमरी क्या होता है, किसी को पता है? हाँ, प्याज के बदले पैसा देना, लेकिन किस रेफरेंस में देना? हाँ, है वही, लेकिन ये दूसरे रेफरेंस में यूज हुआ है। ये बहुत हाई लेवल का जो सट्टा जिसको कहते हो ना, है। हाँ, मर्चेंट।
शिप वगैरह जो बड़े होता है ना, कि छोटे वाले में नहीं, बड़े वाले में होता है, और उसकी जो ब्याज दर होती है बहुत हाई होती है। वो इस रिस्क पे रहता है कि इस शिप को हम, इस शिप का बीमा हम कर रहे हैं, आपका सारा इसका जितना पैसा है हम दे देंगे, ठीक है, लेकिन अगर ये सही सलामत आ गई तो पूरा पैसा हम, जो ब्याज हमारा होगा वो हम ले लेंगे। तो अब हम अपना शिप भेज रहे हैं तो पूरा उसे बॉटमरी करवा लिया, मर्चेंट बीमा जिसको बोलते हैं, करवा लिया, अब ले जाओ, चाहे जले चाहे फूके कुछ भी हो, तो बीमा तो है ही है ना, अब हमारा उसमें कुछ नहीं है, हम सेफ हैं क्योंकि हमने उससे पैसा ले लिया। लेकिन अगर सुरक्षित आ जाती है तो हमें उसको ब्याज पे करना होगा, वो उच्च लेवल का ब्याज होता है, हाई लेवल का, जैसे जिसको सट्टा बोलते हैं, कि अगर जीत गए तो और हार गए तो, ये इस तरह से होता है इसमें, 1.5 गुना 2 गुना ऐसे। तो जब हमने भेजा तो काहे आने दे शिप को, वहीं कहेंगे ऐसा करो इसको वहीं पर जला देना या वहीं पे इसको छोड़ देना, ठीक है। तो ये दूसरा रूप होता है इसका, मर्चेंट, इसका जो बीमा होता है इसको ऐसे कह सकते हैं, मर्चेंट बीमा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, एक के साथ एक घोड़े में संयुक्त संपत्ति रखते हुए या को सदोष हानि कारित करने के आशय का उस घोड़े को गोली मार देता है। साझे में है ना, तो नुकसान तो आपने कर दिया, तो आप तो दोषी हो। हाँ, हमें क्या पता, तुमको पता होना चाहिए कि मैं एलएलएम कर रही हो, तुमको पता होना चाहिए है। हम लोग तो ध्यान दी हो, उसे में इंग्लिश देखो, उसमें होशियार, एलएलएम कर रहे हो, होशियार नहीं हो है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हो, इंग्लिश में क्या है देखो, जब ना मिला करे ऐसी चीजें तो इंग्लिश में खोज लिया करो। मिला कि नहीं मिला? हाँ, किसमें? अभी ये मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले, कि हमारा तो जा ही रहा, दूसरे का हम क्यों सही रखने दे। हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही उस लड़के से, तो हम तुम्हारे लड़की कैसे होने देंगे? ये होता है ना। हाँ, बात समझे कि नहीं समझे? तो ये ना कहीं भी लिखा हुआ है तब, इसमें सब लॉस ही लॉस होता है, इसमें गेन कहीं नहीं होता। आगे आइए, सब क्लास 2, अब पढ़ोगे ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब क्लास 2 कहता है क्या सजा हो सकती है? 6 महीने। सब क्लास 3 याद रखना, ये आएगा प्री में, ठीक है। अब इसमें उनको सवाल बनाने कुछ नए नए, और ऐसे बनाएंगे ना कि कानों की तरफ से धुआं निकल जाए, ठीक है ना। अब की अभी एक पेपर बनाएंगे, सेट करेंगे, हो रहा, कल से काम शुरू हो गया उस पर, सब रहेगा उसमें, प्रॉब्लम भी रहेगा, मैच। अच्छा हाँ, अगर एक प्रॉब्लम बता रहे हैं, जरा सब लोग बताइएगा सोच के। सौम्या, तुम्हारे पास गुल्लक है घर में? कितना पैसा है उसमें? किस किस के पास गुल्लक है? लड़कियों के पास जरूर होता है, लड़कों के पास हो ना हो, लेकिन लड़कियों के पास होता है, नहीं है? तो जो गुल्लक होता है, अगर वो गुल्लक चोरी हो जाए और कोई ले जाके उसको फोड़ के पैसा निकाल ले, तो आईपीसी में, बीएनएस में कहाँ पे दोषी होगा?
किस धारा में दोषी होगा? वही से फोड़ के निकाल लाया, वो तो गुल्लक ले ही नहीं गया, उसको डिस्प्लेस ही नहीं किया। वही फोड़ के निकाल लाया, वहीं पे फोड़ दिया, वही फोड़ के निकाल लाया। चलिए लिखिए, 4 सेक्शन लिखिए जरा, बताते हैं। 325, 4 हो गए। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, एक कॉपी आप लोग रफ की रखोगे, ठीक है। रफ की रखोगे और रफ में ऐसे ही मैच द फॉलोइंग कर करके सब याद करोगे। लगातार अब शुरू कर देना है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग करके याद हो जाता है, रट जाता है। नहीं ऐसे आप रटोगे भूल जाएगा, 100% भूल जाएगा। जैसे अभी हमने 4 5 6 7 8 सेक्शन रखा है कि लिखाए थे, तो उनको उल्टा पुल्टा लिखना चाहिए था। सेक्शन 6 में क्या है, अब दिमाग लगेगा। सेक्शन 4, हाँ हाँ, उसमें जाएगा 334 सब क्लास 1 में, ठीक है। ठीक, चलिए पुलिस वाले आ जाए। पुलिस एक्ट आ गए, पुलिस एक्ट में नहीं आए। हाँ, किसका? हाँ देखते हैं। चलिए एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करिएगा आप लोग, या कंटिन्यू रखिए, क्या है, बड़ी वीडियो जाती है इसमें देखता रही कोई, बड़ी वीडियो को, और उसमें ट्रिमिंग करने के लिए टाइम नहीं रहता। हम्म। अबरार, तुम आज मिल के जाना, ठीक है। तुम्हारी हरकतें जो है ना वो सही नहीं चल रही हैं। हाँ, अब ये ना कहना सर फोन करके बता दिए थे, क्योंकि ये फोन करके बता देने वाली बड़ी बुरी बीमारी है। और मिस्टर यतिन मिश्रा जी, आप ही से बोल रहे हैं, कल कहाँ थे आप? कल कहाँ थे आप? सेक्शन 17 18 19, क्या बात है इसमें? स्पेशल पुलिस ऑफिसर है ना, ओ वर्क किया जा सकता है सुपरिटेंडेंट के ओ द्वारा ओ दिल्ली बजट की कंप्लेंट से किसी भी ओ को। ओ और 21 में है कि सेम पावर प्रिविलेज और पावर प्रिविलेज 21 में, 21 में, 18 में, हाँ 18 में 18 में। और सेम ड्यूटी सबऑर्डिनेशन और पेनल्टी का वो लेवल होगा उसके लिए। और 17 और 19 में है सर कि अगर नहीं फॉलो कर रहा है ड्यूटी तो क्या पनिशमेंट उसको मिलेगा। कहाँ तक पहुंचे हिंदी में? तो हिंदी में सब लगभग हो गया है, लगभग 20% और बचा है, कल आपको हो गया है ना? कितने परसेंट बचा है? 20%। तत्सम तद्भव हो जाएगा, उम्मीद है। कल 100%, अब 80% आ जाएगा। नहीं कंप्लीट हो गया है, नहीं नहीं, उसको रिवाइज कर टेस्ट में आ जाएगा 80%। अगर 10 देंगे आप तो 8 कर देंगे। 7 तक तो कर लेंगे, 8 में आप चलिए, करना, मेहनत करते रहो, बिल्कुल फटाफट हर एक टॉपिक पे स्कोर बढ़ाना है। ग्राम पुलिस अधिकारी सेक्शन 21, पुलिस एक्ट। पुलिस का फुल फॉर्म याद हो गया है? हाँ?
पढ़ा लिखा सब, है ना, सुसंस्कृत, लेकिन होता नहीं है सच में। ग्राम पुलिस अधिकारी, विलेज पुलिस ऑफिसर, सेक्शन 21। मिस्टर आकाश, ओके। कोई बात किसी आनुवांशिक या ग्राम पुलिस अधिकारी को प्रभावित नहीं करेगी जब तक कि वो अधिकारी इस अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारी के रूप में भर्ती नहीं किया जाए। इस प्रकार भर्ती किए जाने पर ऐसा अधिकारी ठीक पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों से आबद्ध होगा। कोई आनुवंशिक या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी बिना अपनी सम्मति के और बिना उसकी सम्मति के जिसके नाम निर्देश का अधिकार है भर्ती नहीं किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? हेरेडिटरी, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट any hereditary or other village police officer unless that officer is recruited as a police officer under this act. Such officer being so recruited shall be bound by the previous of the immediately preceding section. No hereditary or other village police officer shall be recruited without his own consent and without the consent of those who have the right to nominate. क्या है इसका मतलब? क्या है, क्या कहना चाहता है? हाँ? सीधी सी बात, क्या कहना चाहता है ये? हम्म? हाँ, यानी कि आपका खानदानी पुलिसिया जो जॉब है, ठीक है, तो वो तो चल ही रहा है। अगर मान लो जैसे होता ना कि चौकीदार की नियुक्ति कर दी गई, तो अब वो जो बाप उसका मरने वाला था तो बेटे को दे दी जाती। तो जो ऐसे अगर चल रहे हो तो वो तो चलते रहेंगे, लेकिन अगर अलग से आपको अपॉइंट किया जा रहा है, ठीक है, तो आप वहां पे अपने खानदान का या इस चीज का रेफरेंस नहीं लेंगे। आपको अब खानदानी वो नहीं मिलेगा। अब यहाँ से आपको नई भर्ती, यानी जो इस एक्ट के तहत होगा उसके तहत भर्ती किया जाएगा, खानदानी नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो तो उस पे आता, मर जाते तब न दिया जाता है। आश्रित, मृतक आश्रित होता है, वो मृतक आश्रित होता है। तो यहाँ पे खानदानी है, अनुवांशिक है ना, कि अब इनके खानदान से होते चले आ रहे हैं, चौकीदार या दरोगा या पुलिस। वो उस जमाने में हुआ करता था, अंग्रेजों के जमाने में। तो इस चीज का पालन इसलिए किया जाता था कि भाई अब वो रिक्रूट कराएंगे अंग्रेज लोग, तो हो सकता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए। अब होता क्या था, जैसे अभी तक चलता था आपके यहाँ पे रिकमेंडेशन पे, आप देखो, ये तो पुलिस की बात हम कर रहे हैं, जो सेशन कोर्ट वगैरह में जो अपॉइंटमेंट होते थे, वो आपके पिताजी जैसे मान लो वहाँ पे स्टेनो है या कुछ भी है, तो जिला जज अपॉइंट करता था। तो जिला जज ने अब आप हो, आपने अपने बेटे को लगा दिया, कुछ दिन आता जाता रहा और यूज टू हो गया। अब उसके बाद जब आप रिटायर होने वाले हो तो या जज साहब जाने वाले हुए, वैकेंसी आ गई, तो कहा साहब ये हमारा बेटा है, इसको कर दीजिए, है ना। तो ऐसे कर देते थे। तो वहां पे आनुवंशिकता वाली चीजें नहीं चलेंगी, वहां पे आपको उस तरीके से आना पड़ेगा। अब एग्जाम होता है तो अब आप एग्जाम से जाएंगे, अब आपको कोई खानदानी सपोर्ट या ये सब चीजें नहीं मिलेंगी आपसे। ये बातें थी यहाँ पे, यानी अब आपको अपने वंश का, आपके वंश का लाभ आपको नहीं मिलेगा। पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्य रूढ़ होंगे और जिले के सभी या किसी भी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे। सेक्शन 22, पुलिस ऑफिसर टू बी ऑलवेज ऑन ड्यूटी, 24 आवर ऑन ड्यूटी, and may be employed in any part of the district
Every police officer shall for all the purpose contained in this section be deemed to be always on duty and may at any time be employed as a police officer in any part of the general police district. ठीक, यानी यहाँ पे प्रत्येक पुलिस अधिकारी इस अधिनियम में अंतर्भित सब प्रयोजनों के लिए, सब प्रयोजनों कल बताया था ना मैंने, कल या परसों कब बताया था, सब प्रयोजनों के लिए। कोई मर गया है, वीआईपी अंतिम संस्कार है, तो भी ड्यूटी आपकी लगाई जा सकती है ना। चुनाव हो रहा है तो भी लगाई जा सकती है, त्योहार हो रहा है तो भी वो लगाया, शूटिंग हो रही है तब भी लगाया जा रहा है ना, हर ड्यूटी में आपको लगा दिया जा रहा है। इसीलिए उसमें लिखा गया सब प्रयोजनों में के लिए सदैव कर्तव्य रूढ़ माना जाएगा। और किसी भी साधारण पुलिस जिले के किसी भी भाग में पुलिस, इसका मतलब क्या होता है कि क्या सिर्फ जिले में ही रहोगे, नहीं, किसी भी साधारण जिले पुलिस में भेजा जा सकता है आपको। अब यूपी का पुलिस, सॉरी इलाहाबाद का पुलिस जो है वो रायबरेली में ड्यूटी कर सकता है, करते भी हैं, आपने देखा होगा इलेक्शन टाइम में ड्यूटी होती है, उधर वालों की इधर होती है, इधर वालों की उधर होती है। हाँ, कुंभ के टाइम में सब लगे हुए थे, ठीक है। तो ये बात इसलिए भी है इसमें, जो इसका मतलब है कि पुलिस बल को सदैव, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल अलर्ट मोड में रहना चाहिए, और जब भी कभी पुलिस बल के कर्तव्य की जरूरत पड़े, यानी उनके अपने ड्यूटी की, तो वो अपने ड्यूटी का जो पालन है, अपने बल का, जिसको कहते हैं ना कि इस बल का जो यूजुअल यानी पॉजिटिव जो सार्थक यूज जिसको बोलते हैं ना, सार्थक प्रयोग होना चाहिए। और उसकी जिम्मेदारी एक लावारिस लाश से लेकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा तक। अब बच रहा कोई बीच में? लावारिस लाश से लेके प्रधानमंत्री की सुरक्षा तक, किसका? सेक्शन 22 में, ठीक है। स्टेटमेंट है आपका, क्या स्टेटमेंट है? हाँ? क्या पर्पज है इसका पुलिस का? फ्रॉम प्रोटेक्टिंग एंड अनक्लेम्ड डेड बॉडी टू द सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये उम्मीद होती है एक पुलिस वाले से, लेकिन आजकल नहीं कर रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है ना। सेक्शन 23, पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य होगा कि वो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्णता जारी किए गए सब आदेशों और वारंटों का सत्वर पालन और निष्पादन करे। सत्वर मतलब जानते हो क्या होता है? सत्वर, शीघ्र, ताबड़तोड़ जिसको कहते हैं, सत्वर, शीघ्र, विदाउट डिले, ठीक है। लोक शांति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संग्रह और संसूचना करे, अपराधों और लोक उत्ताप किए जाने का निवारण करे, अपराधियों का पता चलाए और न्यायालय के समक्ष पाए गए उन सब व्यक्तियों को पकड़े या पकड़ने के लिए वो वैध प्राधिकृत है और जिनको पकड़ने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है। और प्रत्येक पुलिस अधिकारी के लिए इस धारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए किसी भी मदिरालय, जुआघर, भ्रष्टाचार या उच्चसंख्य व्यक्तियों के समागम के अन्य स्थान में बिना वारंट प्रवेश करना और उनका शीघ्र उनका निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा। तो इसी यही शक्तियां जो है पुलिस वालों को उद्दंड बना देती है। इसी का बहाना लेके वो किसी के घर में घुस जाते हैं, किसी के दुकान में घुस जाते हैं, घर में घुस के कहेंगे जुआ खेला जा रहा है ना।
तो ये इसका मिसयूज करते हो। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन 23 ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर टू प्रॉम्प्टली ओबेड एंड एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर। ठीक है, पहली बात एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, वो मानेगा ऑल ऑर्डर्स एंड वारंट लॉफुली इश्यूड टू हिम बाय एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी to prevent the concurrence of secret conversation purposes mentioned in these sections. The police peace to detect offender and to apprehend all person found before a court of justice whom is legally authorized to apprehended and for whose apprehension there is sufficient ground, and it shall be lawful for every police officer to enter the inspect without warrant any levan, gambling house or other place inhabited by corrupt or disorderly persons for any of them. इतनी बातें हैं इसमें। अब इसका सिनॉप्सिस बना लो, सिनॉप्सिस बनाओ पहले। हिंदी वाली लिखो पहले। सभी आदेशों एवं वारंटों का निष्पादन, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल ऑर्डर्स एंड वारंट्स, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल ऑर्डर एंड वारंट, सभी आदेशों एवं वारंटों का निष्पादन। नेक्स्ट, लोक प्रशांति बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी, सार्वजनिक न्यूसेंस का निवारण, प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस। अभी इसको सीआरपीसी में कन्वर्ट करना, बीएनएसएस में। मदिरालयों, दूतगृहों आदि का निरीक्षण, इंस्पेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग शॉप, मदिरालयों, दूतगृह आदि का निरीक्षण, इंस्पेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग शॉप, गैम्बलिंग हाउस एटसेट्रा, अरेस्ट एंड डिटेंशन। नेक्स्ट, अरेस्ट एंड डिटेंशन, गिरफ्तारी और निरोध। हो गया। अब इसमें आपको ये बताओ, बीएनएसएस कौन कौन पढ़ा है अभी लेटेस्ट में? है कोई जो पढ़ाओ? सौम्या, वारंट का निष्पादन कहाँ पे है? समन और वारंट का निष्पादन कहाँ पे है? 63 से लेके पक्का 100%। 75 में क्या है? 75 में तो पूरा वारंट पूछे ना, पूरा चैप्टर किस, मुझे भी बोलो पूरा चैप्टर 63 से 91, 93 तक है पूरा चैप्टर। हाँ, उद्घोषणा और कुर्की भी है। तो बीएनएस में वारंटों का निष्पादन कहाँ पे जाएगा? पहले 71 72 हुआ करता था, तो अब पक्का। चलिए इसको कन्वर्ट करना है, इसके आगे लिखना है। फिर लोक प्रशांति बनाए रखना, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, जो पुराना 149 से 152 था वो कहाँ पे, आज कहाँ गया? 149 से 152। हाँ,
बीएनएसएस है कि बीएनएसएस एक तो हटा दिए हैं, हम्म। वही करके। और सार्वजनिक न्यूसेंस, न्यूसेंस हाँ, जो 229 से 233 था पुराना, सॉरी 129 से 233। न्यूसेंस, न्यूसेंस का मतलब समझ रहे हो सब लोग कि नहीं? उपताप, उपताप हिंदी में बोलते हैं उसको। फिर नहीं समझ रहे होंगे, बहुत से लोग नहीं समझ रहे होंगे इसमें, मुझे पता है। मंत्रालय और दूत गृहों आदि का निरीक्षण। गिरफ्तारी और निरोध कहाँ पे है? अरेस्ट एंड डिटेंशन भी है सेक्शन 34 से। अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक, यानी कहने का मतलब कि पुलिस एक्ट से भी सीआरपीसी भी आपका मिलेगा। चलिए अब आइए जरा देखते हैं इसको। ये एक जनरल सी बात है कि जितने भी पुलिस अधिकारियों को ऑर्डर दिए जाते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूशन का हो चाहे वो अरेस्ट का हो, ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन कौन करता है? पुलिस वालों को। वारंट कौन ले जाता है अमूमन? वारंट कौन ले जाता है? पुलिस, वही ले जा सकता, बाकी कोई नहीं ले जा सकता। हम्म, किसको भेजे? समन और वारंट में एक अंतर बताओ जरा हमको, समन और वारंट में एक डिफरेंस बताओ जो मेजर डिफरेंस हो। अभिभावक के नाम होता है, तो वारंट होता है पुलिस अधिकारी का नाम होता है। वैसे प्रिवेंटिव पावर 168 से 72 है। अब बढ़ गया होगा ना। तो समन और वारंट में ये मेजर डिफरेंस है कि वो समन जो होता है, जैसे जब आपके दोस्त का निमंत्रण होगा तो आपके नाम का कार्ड आएगा, ठीक है, और जब आपके रिश्तेदारों का निमंत्रण होगा तो आपके पिताजी के नाम रहेगा, है ना, ठीक। फिर कुर्की वगैरह का काम इनका होता है, अटैचमेंट वगैरह का काम भी, जितने भी यानी कि आदेश होंगे उनका एग्जीक्यूशन करना, वारंटों को एग्जीक्यूट करना, सारा कुछ। लिमिटेशन ऑफ वारंट क्या होती है? वारंट का समय सीमा कुछ होती है? आंसरिंग में क्या होना चाहिए, क्या कोई इसकी लिमिटेशन है? नो लिमिटेशन। तो फिर कैसे होगा? या तो उसका निष्पादन हो जाए तो अच्छी बात है, या तो उसी अथॉरिटी द्वारा जिसने उसको इशू किया है, ठीक है। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी पुलिस अधिकारियों को बड़े अधिकार दिए गए हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो बिना वारंट के, और नॉन कॉग्निजेबल में नहीं कर सकते, लेकिन कुछ परिस्थितियां होती है जिसमें कर सकते हैं। छोड़कर जाने वाला या उसका खतरा के वो साथ से निकाल देगा। साक्ष्य मिटा देगा तो खतरनाक आदमी अपराधी आदमी तो। नाम और पता बताने में वो आनाकानी कर रहा है। 151 में भी, पहले 151 पहले पुराना वाला था, 51 कहाँ गया? 53 में, अभी भी 151 है, उसमें भी हुआ करता था, यहाँ संज्ञेय होते हुए संज्ञेय का इस्तेमाल होता है। चलिए दूसरी बात, लोक प्रशांति को बनाए रखना। अब इसमें देखो, लोक पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के लिए जो 149 50, यानी कि अगर आपको
सामान्य परिकल्पना जिसको बोलते हो ना, कॉमन डिजाइन भी हो गया कि यार यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो भी आप उसको निवारण करने के लिए तुरंत अपना एक्शन ले सकते हो, ठीक है। या कोई व्यक्ति जाके आपको बताता है साहब वहां पे 10 लोग इकट्ठा है गन वन लेके, तुरंत आप लेके पहुंचिए अपने अधिकारियों के साथ और उसका निवारण करिए, डिटेन करिए, उसको रोकिए, ठीक है। नहीं, शंका के आधार पे भी आपको रोकने का अधिकार क्यों दिया गया था पता है? 1857 भोग चुके थे, ठीक है, इसलिए इनको इकट्ठा ही ना होने दो, ठीक। फिर लोक संपत्ति का निवारण या हानि को रोकना उनकी। लोक संपत्ति क्या होती है? लोक संपत्ति जानते हो क्या होता है? हैं? बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे जो आपका ये किलोमीटर लगा होता है ना, ये भी होता है। जो आपके एयरपोर्ट वगैरह पे देखा होगा लाइट लगी रहती है जो, ये सब प्राइवेट संपत्ति, ठीक है। भी ऐड किया गया। हाँ हाँ, और जो कुख्यात नोटोरियस और हिस्ट्री सीटर होते हैं उनपे भी नजर रखना है आपको तगड़ी, ठीक है, निगरानी रखना है। और इसमें खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला आया था, याद है कि नहीं याद है? हाँ, मतलब वो था अपराधी था बेचारा, न्यायालय से छूट के आया था, फिर भी उसके बाद रात में घर में जाए, आए कि नहीं, हाँ साहब सो रहे हैं, कहाँ सो रहा है बुलाइए जरा, तो जा जाके उसको बेचारे डिस्टर्ब करते रहते। वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ठीक है, वो लाख बार डकैती में शामिल हुआ, कुछ भी हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी दैहिक स्वतंत्रता को रिस्ट्रेन करोगे, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। अभी भी लेटेस्ट में अभी शायद कोई 1-2 दिन पहले कोई निर्णय आया इसी पे, मैंने उसमें भी यही था कि वो मतलब छूट उठ के आ गया था और उसको पुलिस वाले छावनी में, मतलब उसको दोबारा उसके घर के आसपास पुलिस लगा दिए थे। तो ये कहे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि माइग्रेशन पे आया था अभी, कौन? माइग्रेशन पे ओबीसी एससी माइग्रेट नहीं करते रोकते। नहीं, वो माइग्रेट नहीं करेंगे मतलब? जनरल कैटेगरी आया। अच्छा हाँ हाँ, अभी वो भी आया है। हाँ, तो अब वो जो जिसमें भरेगा वो अपने रिस्क में भरेगा। अब ये सोचे कि 10 अगर बड़ी कंडीशन लिखा है कि माइग्रेट नहीं करेगा तभी वो नहीं नहीं, वो अब हो जाएगा तो फिर हो जाएगा, रिक्रूटमेंट लिखने से नहीं होता है। हाँ हाँ, जो जो ले लिया उसने ले लिया ना, अब जैसे होगा ना, अगर दे दिया है कि अब जब आप जनरल, जैसे होता है ना कि आप जनरल में फॉर्म भरे हो, ठीक है, तो आपको जनरल में ही रखा जाएगा। अदर में आप नहीं जाओगे। जैसे मान लो आपकी ये 100 सीटें हैं, ठीक है, 182 सीटें हैं, ठीक। अब जनरल कैंडिडेट के लिए इसमें 50% है, तो अगर इसमें एक 90 सीट जो होगी वो जनरल के लिए होगी। तो होता क्या था कि अब इसमें जनरल 50% हो गया, ओबीसी 27 हो गया, एससी आपका करीब 22%, हाँ, और एसटी करीब 8-8% हो जाता है। तो इस तरह से करके आपका मिला के हो जाता। अब इसमें क्या है कि अब पहले क्या होता था कि अगर मान लो ये 90 सीट 50% लोगों में से जो सिलेक्ट होते हैं उनमें से भर गई, तो वो तो ठीक है। अब पता चला 27% वाला भी उतने मार्क्स पा रहा है जितना एक जनरल वाला पा रहा है, तो क्या होता था कि ओबीसी वाले को जनरल में क्रॉस करा दिया जाता था। अब नहीं होगा, ईडब्ल्यूएस वाला भी ईडब्ल्यूएस में रहेगा, ठीक है, अब उसी कैटेगरी में रहेगा। तो यानी इससे क्या होता था कि जनरल, अब क्या हो रहा है कि जनरल वाला कोटा कम हो जा रहा है, जबकि जनरल का मतलब जनरल होता है, अगर उस सेंस से देखा जाए तो जनरल मतलब जनरल होता है। जनरल मतलब उसमें ओबीसी एससी एसटी जो भी आए, अगर एसटी बच्चा भी वो मेरिट में आ रहा है, 422 मान लो मेरिट जा रही है वो जनरल की,
और एससी का बच्चा भी 422 पाया है, तो उसको जनरल में सेलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जनरल सीट है। जैसे जनरल बोगी होती है, उसमें कोई भी व्यक्ति चढ़ सकता है, यही होता है ना, कोई भी व्यक्ति चढ़ सकता है। लेकिन अब कहा गया कि नहीं, जनरल में सिर्फ जनरल ही रहेंगे, बाकी कोई नहीं चढ़ेगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये हुआ है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, नुकसान किसका होगा और फायदा किसका होगा? नुकसान इनका होगा, फायदा इनका होगा। यहाँ अपने अपने कॉलम में फिक्स हो जाएंगे। इसमें शायद बैकलॉग ज्यादा है क्या मेरे समझ से? इस वैकेंसी में 182 में जनरल कम है, आई नहीं अभी। हाँ हाँ, तो अब ज्यादा बच्चे, अब सारा जनरल ईडब्ल्यूएस हो गया, तो अब है, वही कह रहे हैं ना कि अब जब सब जनरल, तो जब सब जाओगे उसमें ईडब्ल्यूएस में, तो मनीष बात उसकी मेरिट ज्यादा जाएगी। अब जो जनरल लगाया उसकी कम चली गई, ये हुआ ना। हाँ ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा न्यूसेंस। न्यूसेंस मतलब, न्यूसेंस का मतलब उपताप। उपताप मतलब लोग जुलूसों को, नहरों को, कुओं को, तालाबों को, इन पे कोई अवरोध उत्पन्न करना। कोई वृक्ष है पड़ोसी का, बड़ा हो गया है, पड़ोसी गिरवा नहीं रहा, गिरने के चांस है, गिरने से हादसा हो सकता है, तो ये पुलिस वालों की ड्यूटी है कि वो रिपोर्ट दे मजिस्ट्रेट को, और रिपोर्ट देने के बाद उस पेड़ को वहां से हटवाएं। या कोई जर्जर अवस्था में बिल्डिंग हो गई है, बिल्डिंग गिरने के चांसेस है, टेढ़ी हो गई है, पड़ोसी का बेचारे का दिल रो धड़क रहा है कि कब पता नहीं गिर जाइए, तो उन्हें एप्लीकेशन दिया। जबकि ये जिम्मेदारी होती है दरोगा की, जो सर्किल का दरोगा होता है, कि वो देखे कहाँ पे क्या चीजें हैं। तो अगर शिकायत मिलती है, पहले तो खुद देखें, तो आजकल तो कोई देखता नहीं है, देखेंगे तो बहुत कुछ निकल आएगा। तो जो शिकायत करता है उसको जाके उस शिकायत को आगे फॉरवर्ड करता है, साहब वो बिल्डिंग डैमेज हो, मतलब बड़ी आ, हाँ बड़ी, जर्जर की इंग्लिश क्या होती है? डिलैपिडेटेड है ना, होने वाली है, और इसको क्या किया जाए, तुरंत डैमेज करवा के इसका नया निर्माण करवाया जाए। तो मजिस्ट्रेट आदेश देगा कि आप अपनी बिल्डिंग को हटा लीजिए, अन्यथा कोई भी जान माल की क्षति हो सकती है, हानि हो सकती है। तो अगर नहीं हटाता तो उसको पनिश भी कर सकता है मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये न्यूसेंस। अब न्यूसेंस आप लोग भी करते रहते हो पड़ोसियों के रेफरेंस में, डीजे बजाते हो, तेज आवाज में मोबाइल गाना सुनते हो, ये भी न्यूसेंस है। हाँ हाँ, है ना। तो हर जगह नहीं, जहां पे भी किसी को आपके कृत्य से आपके काम से किसी को भी अगर थोड़ा से तकलीफ हो, अनकंफर्टेबिलिटी हो, वहां पे आप न्यूसेंस कर रहे हो। सिगरेट पी रहे हो आप, अगले को अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो वो भी न्यूसेंस है। ठीक है, बात जोर जोर बातें कर रहे हो, वो भी न्यूसेंस है। ठीक, बात समझ गए? तो ये आपका सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको जरा पढ़िएगा ठीक से। ये प्री और मेंस दोनों में आता है, तो इसको भी अपना रखिएगा। सेक्शन 24, किसी पुलिस अधिकारी के लिए वो ये विधिपूर्ण होगा कि वो कोई इत्तला मजिस्ट्रेट को दे, और समन वारंट, तलाशी वारंट या ऐसे अन्य विधिक आदेशिका के लिए जो अपराध करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध विधि के अनुसार निकाली जा सकती है, आवेदन करे। ठीक है, तो अपराध करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी जो मजिस्ट्रेट आदेश निकालेगा, चाहे समन निकाले, वारंट निकाले, तलाशी ले, या कुछ भी करे, तो उसमें आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को सूचित करना, इत्तला देना है। और अगर स्त्री है तो, महिला है तो क्या करना होगा, महिला पुलिस जाएगी। 25, पुलिस अधिकारी बिना दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधन में लेंगे और इसके बयान की बाबत मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन होंगे। ये बात हम लोग 400 किसमें पढ़ रहे थे, 63 है, 463 था। हाँ वही,
हाँ BNSS में 505। हाँ यानी जो बिना दावे वाली संपत्ति की, इस पे लावारिस जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे लावारिस संपत्ति को अपने भार साधन में लेंगे और किसको दे देंगे, किसको, जिला मजिस्ट्रेट को। उसकी लिस्ट किसको भेजी जाएगी, हाँ जिला मजिस्ट्रेट को। ठीक, ये अमूमन होता है जब कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है ना, और वो संपत्ति या कोई ऐसी संपत्ति किसी की खो गई है, पड़ी हुई है, लोग बम समझ के नहीं छू रहे हैं, पुलिस को सूचना दी है, पुलिस आई, लावारिस संपत्ति पाई, क्या क्या मिला उसमें सारा कुछ उसको रिटर्न करेंगे और अच्छी अच्छी चीजें निकाल लेंगे, तो बाकी रिटर्न करके जमा करा देंगे, है ना। यही होता है ना। जिसके घर में पुलिस वाले होंगे उसको पता होगा किसके किसके घर में है पुलिस वाले, क्योंकि हम लोग पुलिस वालों के बहुत खिलाफ रहते हैं। पुलिस और वकील दोनों से नहीं बनती हमारी, ये दोनों की कथनी और करनी में बड़ा अंतर रहता है। हाँ? कल अभी यहाँ पे जा रहे थे शाम को, एक काफी नशे में एक गाड़ी चला रहा था, हाँ गिरा, नशे में गिरा और पूरा इसी के बल चपेट में घिसरा, पूरा एकदम छिल गया। फिर फिर हम उसको बीच रोड से उठा के किनारे की, फिर 112 फोन कर दिए। हाँ पुलिस वाला आया, उतरा, मारा होगा 2 लाख। नहीं कुछ नहीं बोल रहा है। 112 वाले कुछ भी हो, सबसे पहले पुलिस से ऐसे ठेल देते हैं, पुलिस से ठेल देते, तो यहाँ एम्बुलेंस की जरूरत है, पुलिस वाला क्या करे। अगर तो आदमी क्या करे, कोई हमारे रिश्तेदार थोड़ी है क्या तो। मैं तो एम्बुलेंस किस पे कह दो, एम्बुलेंस बताइए आप, उसका भी 112 है ना सर। हाँ, कह दो क्या कर, नंबर अलग कराओ भाई। हाँ, देखो नंबर अलग कराओ भाई, 112 तो क्या किया जाए, वहां पे एम्बुलेंस भेजिए चाहे पुलिस भेजिए। आप तो कहते एम्बुलेंस कम पुलिस हो ना, ये सारा काम तो आप ही का है। तो बिना दावे वाली यानी लावारिस संपत्ति जिसपे कोई दावा नहीं करता है, और उसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा, ठीक है। सूची वगैरह बनाएगा, जो जो चीजें है वो बना के दे देगा, इसमें और कुछ नहीं है। और अगर मान लो नश्वर प्रकृति की है तो, पेरिसेबल नेचर की है तो, नष्ट होने वाली है तो, कितने रुपए तक की संपत्ति का, अब CRPC 500, BNSS 10,000 रुपए तक, ठीक है। क्योंकि अब 500 रुपया वाली चीज तो कम हो जाएगी, है ना। मान लो 3 किलो खोया रखा हुआ तो फिर क्या आधा बेचेंगे आधा खा डालेंगे, हैं? किसी के फ्रिज में 3 किलो अगर खोया रखा हुआ, कुर्की हो गई है, तो क्या 500 तक बेचेंगे, बाकी कहते खा डालो। तो 10 तो अब 300-400 रुपया किलो खोया हो गया होगा, है ना, कम से कम। 26, चलिए इसको रहने दीजिए, 26 को कल देखेंगे। पहले आइए आप, आज हम बना देते हैं आपको, पूरा हम बना देंगे। हम बना देंगे मतलब कि हम दे रहे हैं, आपको बनाना है, ठीक है। बनाना आपको है, हम यहाँ पे मॉडल दे रहे हैं आपको, क्योंकि आप लोग करोगे नहीं हमें पता है। तीन कॉलम बनाओगे, ठीक है। 3 कॉलम बनाएंगे आप लोग कॉपी पे,
और करीब 4 पेज आपका लगेगा, 4 पेज में बनाना, अलग अलग पेज में। ठीक, एक पेज में एक सवाल बनाइएगा। अब इसकी संबंधित विषय वस्तु आपको लिखना है और उसमें क्या विवरण है आपको लिखना है। ठीक है, संबंधित विषय वस्तु सेक्शन 2 में क्या है। अब इसको संबंधित, हाँ, एक चीज ध्यान देना, आप लोग क्या करोगे, पेंसिल से बनाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे पुलिस बल सामने नहीं लिखोगे, सामने नहीं लिखोगे, कहाँ लिखोगे, चाहे जहां लिखोगे, बल का, पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, है ना। नहीं, मैच द फॉलोइंग नहीं करना। मैच द फॉलोइंग कब करना है, जब ऐसे आपका बन जाए तो रोज पेंसिल उठाइए, दाग मत लगाइएगा, पेज में दाग मत लगाइए, मतलब कुछ आप उठाए कि आप पेंसिल रखा सेक्शन 19 विशेष पुलिस बल की शक्तियां, कर्तव्य जो भी है, ला के यहाँ पे रखा, मैच, ऐसे कर सकते हो। या कोई एक रफ ले लिया आपने, पेज एक बना लेना पहले से ही, उसमें क्या करोगे, ए का, बी का, सी का, डी का, ऐसे भी कर सकते हो। अब आपने कहा कि ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। 3 बार करना है आपको, इससे ज्यादा नहीं करना है। 3 बार आप पेंसिल उठाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको एक एक सेक्शन आपके दिमाग में आ जाएगा। अन्य विवरण में कोई केस ला है उससे संबंधित, ठीक है, पनिशमेंट है उससे संबंधित। ठीक, बात समझ गया ना। अन्य विवरण में आप पनिशमेंट लिख सकते हो, केस ला लिख सकते हो, और जो विवरण लगे आप वो लिख सकते हो। बात समझ में आ गया। नहीं, फॉर्मेट यही रहेगा, सीधे नहीं रहेगा किसी का, सब लोग बना के कल दिखाएंगे हमको। अब ये 4 4 करेंगे तो 5 सवाल बनेंगे आपके। अब मान लो ये सेक्शन आपके हो गए, अब इसके बाद मॉडल यही रहेगा। इनको ऐसे क्यों कर रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको अगर ना याद रहे तो, अगर हमको ना ध्यान रहे तो याद दिलाइएगा। अब ये हो गया। ठीक, 3, 20, 3, 5, 10 हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्या करना है। इसकी विशेषता क्या होगी पता है, इस सवाल की विशेषता क्या होगी, उसमें 2 पार्ट निश्चित है, तो इसमें से दोनों पार्ट निश्चित कर दोगे तो गड़बड़ा जाएगा। एक क्या करो, इसमें से हटा दो, इसकी जगह जो है आप 12 कर लो। ठीक है, 12 कर लो। हाँ, 12 12 12 हो गया, बन गया ना। क्योंकि आप लोग करोगे नहीं घर में, हमको पता है, कल हमको कल करके सब लोग दिखाना। ठीक है,
हो गया? तेरह हो गया है, 14, 16 हो गया। और कोई बचा है उधर? 18 हो गया, नहीं हुआ? और इधर 1 से लेकर 10 में कोई बचा है? एक, अभी एक बचा होगा। 2 तो हो गया। हाँ, 9 तो हो गया था। अच्छा, कर लो। 18, 9 हो गया। और कोई? कितने हुए? 4 हो गए, 5 हुए? 5 हो गए। 6 बना लो, आज तक खत्म हो जाए। किधर? अब कौन कौन से बचे? 2 तो और बचे होंगे, 3, 2 नहीं 4, 21, 22 और, हाँ हो गया 50। अच्छा, 15 है भी है। हाँ, 7 है कहाँ पे? हाँ, बेटे हो गया ना। 15A, 21, 22 और एक कर लो आप 11, एक रिपील कर लो उसमें, ठीक है? हो गए, 6 हो गए। 6 चौक 24, 6 हो गए। अब एक मतलब 2 एक सेक्शन छूटे हुए, 3 सेक्शन छूटे, इसका मतलब अरे 3, 7 हो गए। 7 चौक 28, 25, 3, 28। ठीक, कल ये सब दुरुस्त होना चाहिए बिल्कुल सबका, ऑनलाइन वाले आपका भी, ठीक है? आप नहीं हो पास तो क्या हुआ? ठीक, कल बना के सब सुनाएंगे आप लोग, क्योंकि होते होते याद हो जाना चाहिए पूरा। 4-6 दिन और लगेगा बस, ज्यादा से ज्यादा। ये पुलिस सब खत्म हो जाएगा आपका, लेकिन याद हो जाना चाहिए। अब प्री का जब हो जाए तो मेंस में शुरू कर दीजिए। ये अभी फॉर्म भरते भरते फाइनल वो नोट्स आया, वो उसमें भी करेक्शन है, लेके पढ़ लेना और करेक्शन कर देना। कई बार मिले तो है, एक बार वैसे मिले तो कर देना, और करने के बाद फिर हमको कल वापस कर देना, कल या परसों में, ठीक है? कर देना। ठीक, मिस्टर कयूम खान, श्वेता, वंशिका, वीरेंद्र कुमार, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है किसी को? कोई दिक्कत आए तो बता सकते हो आप लोग, ठीक है? कल सुनेंगे सब लोगों से, उज्जवल पांडे जी, सीमा, सुचिता भी है क्या? शुभम साहू, कल सुनेंगे सब लोगों से, ठीक है? यही ठीक जो है दिए सर। है, खड़ा होकर बिल्कुल तेजी के साथ, स्पीड में। कोई ये ना कहेंगे सर याद नहीं है, अटकेगा फटकेगा नहीं। संडे तक तो खत्म ही हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। बस वही रह जाएंगे, रेगुलेशन रह जाएंगे। एक्ट तो हो जाएगा, एक्ट तो पूरा हो जाएगा। हाँ, किस चीज का?
नहीं, बीएनएस का है, बीएनएस का है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ ना आ रहा हो तो बता दीजिए। सचिन, सर सर केवल सेक्शन ही चलिए, सुनेंगे ना? जीएस में हम लोग कल से, आज से फॉर्म भरा जाएगा ना? आज से फॉर्म भरा जाएगा ना? तो जीएस का चूंकि 10 नंबर का प्री में रहता है, करंट अप्लाई 10 सवाल रहते हैं, और मेंस में आपका पूरा का पूरा हो सकता है 50 हो रहे। ठीक है, तो उसका कल हम लोग फ्रेम करते हैं कि उसको हमें करना कैसे है। तो उसमें दो स्टेप पहले निकालेंगे, फिर उसका 2 स्टेप का भी 2 स्टेप निकालेंगे। पहले 2 स्टेप ये निकालेंगे कि पहला वो करंट आपको पढ़ना है जो साल भर के होते हैं, यानी साल भर में एक बार दिया जाता है। सबसे पहले वो करंट अफेयर्स हमको निकालें। तो जैसे नोबेल पुरस्कार, ठीक है, तो अब नोबेल पुरस्कार आपको 2 पढ़ने पड़ेंगे। एक पिछले साल का पढ़ना पड़ेगा, 24 का, और अभी 25 का मेरे समझ से शुरू हो जाएगा अक्टूबर में, अक्टूबर से देना शुरू हो जाएगा, तो वो उसी में अपडेट कर देना, तो दोनों हो जाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद जो जैसे फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं, बाफ्टा अवार्ड होते हैं, है ना, और फिर ये मैन बुकर प्राइज होते हैं, महात्मा गांधी पुरस्कार होते हैं, इंदिरा गांधी होते हैं, है ना, फिर ये जितने साल भर वाले पुरस्कार हैं, दादा साहब फाल्के होते हैं, तो इनको एक जगह पहले हमको साल भर वाले कर लेने हैं। फिर लोकल क्षेत्रीय करने हैं, जो 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में एक बार दिए जाते हैं। तो ये पहले करके हमको एक एक करके सब रट लेना। फिर गेम्स में यही करना है। गेम्स में जितनी प्रतियोगिताएं हो चुकी है, जो अपने, जिसको कहते हैं ना कि अपने सीजन में होती है, सीजन मतलब कि जैसे हर साल आईपीएल होता है, हर 4 साल पे वर्ल्ड कप होता है। ठीक है, तो जो इस वर्ष 24 में पढ़े होंगे या जो 25 में पढ़ने वाले होंगे, ये दोनों को पढ़ना है। जैसे मान लो पैरालंपिक पिछली बार हुआ था, पैरालंपिक, हाँ, तो और वर्ल्ड कप भी पिछली बार हुआ था, पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में, है ना। तो जितने भी इस 2 साल के अंदर होने वाले हैं, 4 साल वाली प्रतियोगिताएं या वर्ल्ड कप के रूप में, जो चाहे फुटबॉल का हो, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे जिसका हो, हाँ जिसका भी हो, उनमें वर्ल्ड कप के रूप में हो, वो उनको पहले ये करना है। तो ये 2 काम पहले आपको करना है। तो करंट अफेयर्स में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। 10 में 8 आपको मिल जाएंगे। 2 की गारंटी नहीं, 2 भी मिल सकते हैं, लेकिन 8 तो पक्का रहेगा। लेकिन जब ऐसे पढ़ोगे तब, और आप सोचो कि नहीं नहीं सर, मैगजीन आ गई है 6 महीने वाली, बिल्कुल करंट आई, बहुत बढ़िया आई है सर, पढ़ना बेटा 20 दिन में। 20 दिन में पढ़ोगे 2 सवाल मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, 2 मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं। आजमाया हुआ है, पूरा 20 दिन आपका चला जाएगा करंट पढ़ने में, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो क्वालिटी आपको बनाना है, तो इस तरह से कैटेगरी करना होगा। और फिर यहीं पे जैसे हो रहा है, सुना के एक दूसरे को, जो जिसको जितना सुना सकता है सुना डाले, बाकी हम निपट लेंगे बाद में। क्या कुछ जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हाँ भाई साहब थोड़ा रुकिए तो ना, कोई शेर व शायरी याद किया उन्होंने, तुरंत उसको सुना दिया, और बेचारा खड़ा होकर सुन रहा है, अब कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा, अब सुनना पड़ रहा है उसको। भाई साहब थोड़ा हमारा हड़प्पा सभ्यता सुन लोगे क्या? थोड़ा सा याद हो गया है, सुन लो थोड़ा सा। हाँ सर बेटा, अच्छा बेटा, सर इसमें इसका जो विस्तार था ना, पाकिस्तान से लेके उत्तर प्रदेश तक था, है ना, जम्मू कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक था। उत्तर में सर मांडा था, दक्षिण में दैमाबाद था, पूरब में आलमगीरपुर था, उधर सुक्का गिंडोर था। अच्छा, किस नदी पे था बेटा? सर अभी नहीं याद किया, याद कर लेंगे, कल बताएंगे आप, है ना। मतलब कहने को कुछ लोग होते हैं इस टेंडेंसी के, वो याद करते हैं सुना डालते हैं। तो देखो, याद करके सुना देना, फिर याद रहे ना याद रहे उसकी गारंटी मत लो। इसलिए ना लो कि अगर वो एक बार दिमाग में चढ़ गया
तो जब वो सामने कहीं पे भी आएगा तो तुरंत रिकॉल होगा। जैसे कभी कभी कुछ चेहरे होते हैं बहुत जमाने बाद पहले देख लिए होते हैं, मिल लिए होते हैं, एक दो मुलाकात होती है, कई साल बाद मिलता तो लगता है यार ये बंदा तो मिला हुआ था, भले उसका शकल अकल सब चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी याद आता कि यार देखा हुआ बंदा लग रहा है। तो उसी तरह इसमें भी होता। तो एक बार याद करके सुना डालो, जैसे ये मैंने बनवाया ना। अब मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि आपको सब एक तरफ से रटा होगा, मैं ये उम्मीद नहीं करता, क्योंकि नहीं होता है, किसी से भी नहीं होता है, तो आपसे भी नहीं होगा। लेकिन क्या होगा कि जब मैच द फॉलोइंग में सवाल आएंगे या आप पूछेगा किस धारा से संबंधित ये बात है, तो आपको तुरंत क्लिक करेगा कि ये सेक्शन इस, जब इसमें नहीं है तो इसमें तो होगा ही होगा। तो कुछ जगह पे पॉजिटिव अप्रोच रखना होता, कुछ जगह में निगेटिव रखना होता। अब जो है, अब एलिमिनेटिंग वाला नेचर रखना है आपको कि ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही होगा। तब एक्यूरेसी आपकी अच्छी आएगी। और वो कब आती है? जब आप जानकार हो जाते हो तब। जब नहीं जानते हो तो फिर सब लगता सब तो है इसमें, करें तो क्या करें, किसको एलिमिनेट करें। फिर मार देते हो, कोई सिक्का हनुमान जी के नाम उछाल के मारता है, कोई हनुमान जी का नाम लेके मारता है, कुछ तो माला वाला लेके जाते हैं, अब तो मना हो गया नहीं माला, एक एक तस्वीर गई, कुछ लोग तस्वीर लेके जाते हैं, उसको हिंदी में उर्दू में तस्वीर बोलते हैं। तस्वीर, चलो भैया इनके नाम ले देंगे, अगर हो जाएगा तो इनकी मान्यता के हिसाब से ना, अगर एक नंबर से नहीं रुकेगा, है ना। तो कई कई कलाकारियां होती एग्जाम में भी। तो कुछ तो अभी मंदिर वंदिर नहीं गए होंगे, कुछ तो गए होंगे, जैसे एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, लेटे हनुमान जी के पास, बैठे हनुमान जी के पास, है ना, ये मजार पे वो मजार पे, सब पे वो हो आए होंगे। और कुछ तो जाके बैठ गए होंगे, बस हनुमान जी अब की आप ही का सहारा है, 182 है ना, मेरा हो जाएगा तो 1 कुंटल चढ़ाऊंगा लड्डू, है ना। ठीक। तो लड्डू वड्डू चढ़ाने से, मजार मस्जिद घूमने से नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता? अच्छा ये बताओ। तो नहीं सर होता है, नहीं होता। इसलिए नहीं होता है कि एक तरफ आप भगवान को कहते हो सबसे इंसाफ पसंद है, इंसाफ करने वाला कौन है? भगवान, है ना। अब जो बेचारा रात 2 बजे 3 बजे तक पढ़ रहा है, भगवान उसके साथ ना इंसाफी करेंगे क्या? या भगवान को तुम लालच में लेके उत्प्रेरित करके है अपना काम करवा लोगे क्या? नहीं ना, कतई नहीं करेगा वो भी देखता है कि मेहनत क्या कर रहे हो। अगर ऐसे होने लगे तो हर आदमी मंदिर मस्जिद और सब हर जगह बैठा मिला है, कोई तो मजार में बैठ जबरार गए थे, धागा बांध के आ गए थे कि हमारा एपीओ में हो जाएगा तब खोलने आएंगे, है ना। हुआ बांधे, बंधा बंधा बेचारा सड़ गया धागा, है ना। तो कहने का मतलब कि चीजों को अपने कब्जे में करने की कोशिश करो। याद देखो, भूलेगा सबका, ध्यान रखिएगा। कोई ये सोचे कि सबका याद रहेगा, किसी का याद नहीं रहेगा, लेकिन जिस दौर से गुजर रहे हो वो गलियां याद होना चाहिए। गलियों और चौबारों पे कोई गाना है? हाँ, दो दोबारा यहाँ कौन आता है? ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक बार जब गुजर जाओगे ना, आर बनाम रिचर्डसन गुजर चुके, राम बिहारी यादव बनाम गुजर चुके ना, रेजेस्टे गुजर चुके ना, प्लिया लिबाई गुजर चुके ना, पॉइजनस याद आ रहा है? हाँ, कौन सा सेक्शन है? याद हो गया ना। और एक सेक्शन 46 पे कौन सा मैगजीन है? बेसे का इंट्रा, है ना। याद हो गया ना। तो धीरे धीरे करके याद हो जाएगा सब। कब आप मास्टर हो जाओगे पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सर बड़ा बढ़िया लेक्चर दिए सर, और सर बांधे और चले गए और क्लोज, कोई नहीं मिलेगा। ठीक। फिर आए सर दूसरे दिन लेक्चर दिए चले गए, आपका रिस्पांस हो ही नहीं रहा। और जब तक रिस्पांस नहीं होगा रिकॉल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप लाख लेक्चर ले लो, लाख पढ़ डालो, कुछ नहीं होगा। तो रिस्पांस करना बहुत जरूरी है। ठीक है। कितनी बातें आज एक्स्ट्रा जानी है आपने? बीएनएस में कौन कौन सेक्शन जाना आज आपने? 3-4 बातें तो जान गए ना बीएनएस में। और वो सवाल आना ही आना है, मैं लिख के दे दे रहा हूं आपको। कौन सा?
3 नहीं, और बीएनएसएस बोल रहा हूँ। बीएनएसएस में कौन कौन सेक्शन है? हाँ, और हैंग टिल डेथ, वो 100% आना है, लिख के रख लेना कहीं, ठीक। फिर मिलना और किसी को बताना मत, नहीं अगर आ गया सवाल और भाई दो कुछ हो गया तो दुश्मन पहले पहुंचेंगे। सर देखिए ये बताए थे 16 सितंबर को, जिस दिन फॉर्म भरना शुरू हुआ था उसी दिन से आपका पेपर लीक होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो सतर्क रहिएगा, किसी को मत बताइएगा, ठीक है। अभी बहुत से आपको दे देंगे, पूरे सवाल दे देंगे यहीं पे फ्री में, लेकिन बस याद करना आपका काम है, बस इतना करना है, ठीक है। सारे यहीं पे सब हो जाएंगे, सारे कुछ बार बार आएंगे और सब हो जाएंगे। पुलिस रेगुलेशन अभी देंगे, टेस्ट देंगे ना 100 क्वेश्चन का, वो 100 क्वेश्चन आप रट के जाइएगा, तो उसमें 13 तो आपको आ जाएंगे, 2 हो सकता ना आए, 2 नए ट्रेंड के हो सकते हैं, लेकिन 13 आपको मिल जाएंगे, तुम्हारा नहीं है उसमें।